नमस्कार। चलिए, आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे गहरे रहस्य में उतरते हैं जो समय की परतों के नीचे कहीं दबा हुआ है। एक ऐसा सच जो हमारे होने की कहानी कहता है। ये रहस्य है तीन आदि शक्तियों का। वो शक्तियां जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक ही धुन में पिरोए हुए हैं, जो हर सितारे में धड़कती हैं और हमारे अंदर भी सांस लेती है। ये हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा जो रचते हैं, विष्णु जो संभालते हैं और शिव जो रूपांतरित करते हैं। पर क्या इनका रहस्य बस इतना ही है, या ये किसी और भी गहरे सच की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो चलिए एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की इन परतों को खोलते हैं और सुनते हैं कि ये प्राचीन रहस्य हमारी अपनी कहानी को कैसे बयान करते हैं। हमारा पहला रहस्य उस सोच को चुनौती देता है जिसे हम हमेशा से सच मानते आए हैं, कि हर चीज की एक शुरुआत होती है। हम अक्सर यही सोचते हैं ना, कि एक पहला दिन था, एक पहला पल जब सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन क्या ब्रह्मांड भी इसी नियम से चलता है? और यहीं पर छिपा है वो अद्भुत सच। सृष्टि एक सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि ये एक घूमता हुआ चक्र है। मतलब जो आज है वो पहले भी किसी और रूप में था और भविष्य में फिर किसी और रूप में होगा। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? यह हजारों साल पुराना दर्शन आज के मॉडर्न साइंस की साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी से कितनी खूबसूरती से मेल खाता है, जो कहती है कि ब्रह्मांड खुद को बार बार बनाता और मिटाता है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे रहस्य की ओर। यह हमें बताता है कि पालन का मतलब सिर्फ चीजों को बनाए रखना नहीं, बल्कि संतुलन साधना है। जरा सोचिए, जब भी समय की लय बिगड़ती है, जब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाता है, तो एक शक्ति है जो दखल देती है। विष्णु के अवतार असल में इसी कॉस्मिक करेक्शन का प्रतीक हैं। वो आते हैं ताकि समय को वापस उसकी सही जगह पर लाया जा सके। तो ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं हैं, ये इस गहरे सच का प्रतीक हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक जिंदा चीज की तरह है, जो खुद को ठीक करने की ताकत रखता है। और हर अवतार उसी आत्म संतुलन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अब हम आते हैं तीसरे रहस्य पर, और ये शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। ये संहार का रहस्य है, पर वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। अंत, विनाश या खत्म हो जाने का ख्याल हमें डराता है। लगता है जैसे ये हमसे सब कुछ छीन लेगा। लेकिन क्या यही पूरा सच है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। शिव का संहार एक फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक गहरा बदलाव है। ये उस पुराने को मिटाता है जिसकी अब जरूरत नहीं, ताकि नए के लिए जगह बन सके। बिना इस विनाश के नया सृजन हो ही नहीं सकता। ये एक तरह की आजादी है। उनका तांडव विनाश का जश्न नहीं, बल्कि जीवन की लय है। ये इस ब्रह्मांड की वो धड़कन है जिसमें हर पल कुछ बन रहा है, कुछ मिट रहा है और कुछ फिर से एक नया रूप ले रहा है। अब तक हम इन शक्तियों को ब्रह्मांड में बाहर खोज रहे थे, लेकिन चौथा रहस्य हमें अपने ही अंदर झांकने के लिए कहता है। तो सवाल ये है कि सृजन, संतुलन और रूपांतरण की ये महान शक्तियां आखिर हैं कहाँ? क्या ये हमसे बहुत दूर किसी आकाशगंगा में हैं? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। ये हर पल हमारे अंदर काम कर रही हैं। जब कोई एक नया विचार सोचता है, वो ब्रह्मा की ऊर्जा है। जब कोई उस विचार पर मेहनत करता है, उसे बड़ा करता है, वो विष्णु की शक्ति है। और जब कोई पुरानी आदतों को छोड़कर आगे बढ़ता है, तो वो शिव की रूपांतरण की शक्ति को अपनाता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा सच है। हम में से हर कोई अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें सृजन, पालन और परिवर्तन का ये दिव्य नृत्य हर पल, हर सांस में चल रहा है। और अब पांचवा रहस्य, ये इन सभी धागों को एक साथ बुनकर ब्रह्मांड की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखता है। ब्रह्मांड कोई स्थिर जगह नहीं है, ये तो एक जीती जागती, सांस लेती हुई कहानी है। एक ऐसा मंच जिस पर हर पल त्रिमूर्ति का खेल चल रहा है। कुछ बन रहा है, कुछ टिक रहा है और कुछ बदल रहा है, सब एक साथ, एक ही समय में। जब ये सारे रहस्य एक साथ जुड़ जाते हैं, तो हम एक अंतिम और सबसे गहरे सत्य तक पहुंचते हैं। एक ऐसा एहसास जो जीवन को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। जब कोई ये जान लेता है कि जन्म और मृत्यु एक ही चक्र के दो मोड़ हैं, तो डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तब शुरुआत का रोमांच होता है और अंत का भय नहीं, क्योंकि अंत बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यही परम ज्ञान है, ये महसूस करना कि हर ढलता हुआ सूरज अपने अंदर एक नए सवेरे का वादा लिए होता है।
हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत का बीज लेकर आता है। बस इसी गहरे एहसास के साथ इन ब्रह्मांडीय शक्तियों पर विचार करें, जो बाहर भी हैं और हमारे अंदर भी।